हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपके यूट्यूब चैनल एवी कोचिंग क्लासेस में दोबारा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम करेंगे 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी परीक्षा से बोर्ड एग्जाम से बिल्कुल ही रिलेटेड है। तो देखिए मैंने साइड में पहले ही ऑलरेडी लिख दिया है वी मतलब ट्रिपल वी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम ऑल बोर्ड सीबीएसई एचबीएसई। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक जरूर देखना ही पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अदरवाइज क्वेश्चन समझाने की कोई भी आशा नहीं है कि अगर हम ऐसा सोच लेते हैं कि स्किप किया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन आपके पेपर से बिल्कुल ही मिलता जुलता है और हर बार क्वेश्चन में हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे वो स्कूल टेस्ट है चाहे वो बोर्ड है, कहीं पे भी हो। तो चलिए हम ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, उसने दे रखा है हमारे पास एक मोहल्ले का बंटन दिया है जो दर्शाता है कि दैनिक जेब भत्ता, मतलब दैनिक जेब भत्ता क्या है, प्रतिदिन की जो खर्चा है। जैसे हम बोल देते हैं कि बच्चों को कुछ पॉकेट मनी देते हैं या किसी बुजुर्ग को या किसी को भी दे सकते हैं हम पॉकेट मनी के लिए, तो इसमें दे रखा है बच्चों का। किसी बोला निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चे के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, जिसके अंदर जो मध्य है वो ऑलरेडी आपको दे रखा है और मैंने मेंशन भी किया है यहाँ पे। मध्य इक्वल टू कितना दे रखा है, 18 रुपए, मतलब कि उसकी एवरेज है जो कि वो 18 रुपए देते हैं हर रोज उनको। इसमें हमें निकालना है क्या, उसने बोला लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए, मतलब जो यहाँ एफ दे रखा है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए जल्दी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उसने दैनिक जेब भत्ता क्या दिया है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर हमें, मैं पिछली वीडियो में सॉरी भूल गया था, तो वो क्या है कि जो आपके पास क्लास इंटरवल है या हिंदी में बात करो तो वर्ग माप है, वो आपको कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि लगातार, जैसे 11 से 13 पे गई है तो 13 से 15, फिर 15 से 17, मतलब जहां पे जो उसकी ऊपरली सेम है वहां से स्टार्ट होनी चाहिए। वो 11 से 13 है तो 13 से, 15 से खत्म हुई है तो 15 से स्टार्ट होनी चाहिए नेक्स्ट, अगर 17 से खत्म हुई है तो नेक्स्ट 17 से स्टार्ट होनी चाहिए आपके पास। और बच्चों की संख्या कितनी दे रखी है, जिसको हम बोलते हैं एफ आई, मतलब बारंबारता या फिर फ्रीक्वेंसी, कि 7 ऐसे बच्चे हैं जिनको दिन में कितना रुपए मिल सकते हैं, 11 भी मिल सकते हैं उसको, 12 भी या फिर 13 भी। ऐसे 13 बच्चे हैं जिनको 17 से लेकर 19 रुपए मिल सकते हैं। तो इस प्रकार आपके पास ये दे रखा है 7, 6, 9, 13, एफ 5, 4। तो सबसे पहले हम इसी का सम कर लेते हैं। सम क्या होता है इसका सम क्या दे रखा है बच्चे, इसका सम होगा 44 प्लस एफ। अब आप पूछोगे सर हमने ऐसा क्यों किया, ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें इस चीज की आगे फॉर्मूला में जरूरत पड़ेगी। तो अब हमारा मेन जो काम है वो क्या है, वर्ग चिन्ह निकालना। इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्यों निकालेंगे बच्चे, वर्ग चिन्ह इसलिए निकालेंगे क्योंकि हम आपको करा रहे हैं प्रत्यक्ष विधि। क्योंकि मध्य निकालने की आपके पास कितनी विधि है, 3, वो ऑलरेडी मैं पिछली प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूं। तो ऊपर जो आई बटन आपको कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है, तो उसको प्रेस करके आप दोबारा मेरी जितनी भी पिछली प्रीवियस वीडियोज हैं उनके अंदर आप सभी फॉर्मूला सभी कंसेप्ट को एक बार अच्छे से देख सकते हो और उसको समझ सकते हो। तो वर्ग चिन्ह निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में कराई है, तो यहाँ भी करेंगे। नो टेंशन। वर्ग चिन्ह आपको लिखते किसने, उसको एक्स है, जिसका फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बाय 2। अब हम आपको सिखाएंगे कि इसका यूज करते कैसे हैं। यूज कैसे करते हैं निम्न सीमा, मतलब जो क्लास इंटरवल है वर्ग माप के, उसमें जो सबसे नीचे दिखाई दे रहा है वो आपके पास निम्न सीमा, जो ऊपर है वो आपके पास ऊपरी सीमा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2। अगर मैं 11 और 13 को प्लस करता हूं तो कितना आएगा, 3 और 1 4, 1 और 1 2, मतलब 2 कट करके कितना आ गया आपके पास 12। तो पहला जो वर्ग चिन्ह है वो आपके पास कितना है 12। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, नो टेंशन। अगला एग्जांपल क्या लिया उसने लिया है 13 और 15 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इसका सम करता हूं तो कितना आएगा आपके पास 28, 5 और 3 8, 1 और 1 2 और बाय 2 कट करने पे कितना आएगा आपके पास 14। तो दूसरा जो आपके पास है 14। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक कराता हूँ। ट्रिक का मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन को हम बिना टाइम वेस्ट कैसे करें। जैसे यहाँ पे 12 उसके बाद 14, इसका डिफरेंस कितना है 2 का है, तो ऐसे हम सभी में 2 का डिफरेंस करते जाएंगे और अपना क्वेश्चन इजी। 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22 और 22 के बाद 24। बहुत अच्छी, इस तरीके से हम अपने टाइम को वेस्ट करने से बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या है, F5 और XI। देन फिर आप पूछो सर ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हम आपको क्या सिखाएंगे, प्रत्यक्ष विधि, और प्रत्यक्ष विधि में हमें इसका यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या निकालेंगे FI और XI। और FI और XI का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ FI और XI, कि मतलब जो वर्ग चिन्ह और जो बच्चों की संख्या है FI और XI उनकी हमें मल्टीप्लाई करके दिखानी पड़ेगी। तो 12 की अगर मैं 7 के साथ करूँ तो कितना आएगा 84। एक बात और बच्चे,
मैं जितनी प्रीवियस वीडियो में हर वीडियो में बोलता हूँ जो टेबल है 2 से 20 वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो ऊपर जो कॉर्नर पे आई बटन दे रखा है उसको प्रेस करके एक बार आप पीछे वीडियोस को जरूर देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा। फिर भी नो टेंशन, ये वीडियो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, इसको भी अच्छे से देखना। 14 की 6 के साथ करते हो तो कितना आएगा, वो भी कितना होता है 84 84। अगर 16 की 9 के साथ करूँ तो कितना होता है वो 144। 18 की अगर मैं 13 के साथ करूँ तो कितना आएगा 234। अब यहां देखना कि जो 20 है और f इनकी जो फेस है वो बिल्कुल अलग होगी, मतलब ये एक अलग फैमिली से बिलोंग करता है, ये अलग। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 20f। और 22 के अगर हम 5 के साथ करते हैं तो कितना आएगा 110। 24 इस 4 के साथ करते हो कितना आएगा 96। अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा सम। अगर मैं इसका सम करता हूं तो सम आपके पास क्या आता है, वो आता है 752 प्लस 20f। अब आप पूछोगे कि जो 20f है इसको अलग क्यों किया, क्योंकि मैं बच्चे पहले बोल चुका हूं कि जो f वाली कैटेगरी है वो अलग फेस की है और जो 752 है वो एक अलग फेस है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसका योग। तो हमारा सब कुछ काम बनके तैयार हो चुका है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम यहाँ एक सुंदर सी लाइन लिखेंगे कि हम किस विधि का यूज करें। वो है आपके पास प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करने पर। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना आपको, ऊपर आई बटन दे रखा है कॉर्नर पे, वहां आप प्रेस करके पिछली वीडियो में देख सकते हो, वहां मैंने अच्छे से करा रखा है कि प्रत्यक्ष विधि कौन सी है, कल्पित कौन सी है और अज्यूम्ड विधि आपके पास कौन सी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि का होता है आपके पास माध्य, और हर वीडियो में बोलते हैं माध्य को हम लिखते किससे हैं, ये आपका पेपर से रिलेटेड है। एक्स बार इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है इसका, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय एम ए समेशन ऑफ एफ आई। अब इस समेशन का मतलब क्या है, समेशन का मतलब क्या है कि जो हमने ये योग किया एफ आई और एक्स आई इन सभी का जोड़, ऐसे हमने यहाँ पे एफ आई जो शुरू में किया था उसका जोड़। तो एफ आई एक्स आई बाय एम ए समेशन ऑफ एफ आई। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, उसने जो आपके पास माध्य है वो ऑलरेडी कितना दे रखा है 18 रुपए। मतलब तो हम यहाँ जो माध्य है उसकी जगह बिल्कुल डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम 18 इज इक्वल टू, अब समेशन ऑफ कितना दे रखा है 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाय कितना आएगा आपके पास, डिवाइड करके आपके पास आता है 44 प्लस f। अब हम ऐसा कर लेते हैं कि जो आपके पास ये कैलकुलेशन है इसको एक अलग से पेज पे करके दिखा देता हूं मैं आपको। क्या दे रखा है उसने बोला आपके पास 18 इज इक्वल टू 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाय 44 प्लस f। अब आपको आपके टीचर्स ने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया होगा कि जब ऐसे कुछ आपके पास दे रखो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 18 की मैं करता हूं 44 प्लस f के साथ और इज इक्वल टू 1 की करता हूं मैं 752 प्लस 20f। अब हमें पता है यहाँ पे दो फेज दे रखे हैं, एक f वाला और एक सिंपल वैल्यू। जो f है मैं उसको एक अलग सबसे पहले तो हम इनकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अगर 18 की मैं 44 के साथ करता हूं तो कितना आएगा आपके पास 792, और फिर पहले 18 की 44 के साथ फिर 18 की f के साथ 18f इज इक्वल टू 752 प्लस में 20f। अब यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज दे रखी हैं, दो फेज है, एक f का फेज है और एक सिंपल वैल्यू दे रखी है। तो मैं सिंपल वैल्यू को एक तरफ लेफ्ट हैंड लेफ्ट की तरफ, और जो f वाली है उसको मैं राइट हैंड की तरफ कर देता हूँ। तो 792 जो 752 इस तरफ प्लस के इस तरफ आके माइनस का 752 इज इक्वल टू 20f प्लस 18f। 792 से अगर 752 माइनस करें तो कितना आएगा 40 बराबर 20 सॉरी हाँ प्लस कीजिए माइनस, तो कितना आएगा 20f में से 18f गए तो 2f। हमें f की वैल्यू निकालें तो f यही रहेगा 40 के डिवाइड में 2 कट करके कितना आएगा 20। मतलब f की वैल्यू आपके पास कितना आ गई है 20। और यही उसने पूछा था आपसे कि जो लुप्त बारंबारता है f उसको निकालिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक कमेंट, हाँ एक ऊपर जो आई बटन है उसको जरूर प्रेस करके आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। लाइक कमेंट शेयर, ताकि जितने भी आपके सहपाठी हैं वो किसी भी कंफ्यूजन में ना रहें और हमारी वीडियोस को देख के उनके लिए भी क्या हो लाभदायक हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी हमारी आने वाली वीडियोस हैं